तुंग तुंग रोज रोज दारू पीता और फिर काम पर जाता। तुंग तुंग रायस्टार के घर पर चौकीदारी का काम किया करता था। रायस्टार की एक बहुत ही प्यारी सी बीवी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। रायस्टार ज्यादातर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था। तुंग तुंग उसके घर की चौकीदारी करता और घर के छोटे मोटे काम भी कर दिया करता था। रायस्टार तुंग तुंग को नौकर की तरह नहीं बल्कि अपने एक अच्छे दोस्त की तरह रखता था और उस पर बहुत ही भरोसा करता था। एक दिन रायस्टार किसी काम से शहर चला गया। उसी रात तुंग तुंग ने फिर से शराब पी ली और वो रायस्टार की बीवी सोनम के कमरे में घुस गया। वो उस पर गंदी नजर डालने लगा और सोनम के साथ छेड़छाड़ करने लगा। पायल ने गुस्से में आकर एक चाकू से तुंग तुंग को जान से मार दिया। थोड़ी देर बाद जब रायस्टार घर पहुंचा तो उसने देखा कि सोनम घर के बाहर ही खड़ी है। उसने पूछा, क्या हुआ, घर के बाहर क्यों खड़ी हो? तब सोनम ने थोड़ी देर पहले हुई सारी घटना उसे बता दी। रायस्टार का खून खौल उठा। उसने कहा, अच्छा किया तुमने उसे मारकर, वो इसी लायक था। दोनों उसकी लाश के पास गए और उसकी लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन सोनम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। उसी रात जब रायस्टार अपने बेड पर सो रहा था तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो झट से उठा तो उसने देखा कि सामने तुंग तुंग की आत्मा खड़ी है। उसने रोते हुए कहा, रायस्टार, मेरे भाई, मैं शराबी जरूर था लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं था। जिस दिन तुम किसी काम से घर से बाहर गए थे उसी रात मैं घर के बाहर पहरा दे रहा था। तभी मैंने देखा कि पास के ही गांव का एक छापरी लड़का जिसका नाम पुष्पा था, वो घर के पीछे की गेट से घर के अंदर घुसते हुए मैंने देख लिया। मैंने उसका पीछा किया तो देखा कि वो सोनम के साथ अवैध संबंध बना रहा है। मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से में कहा कि आने दो रायस्टार भाई को, मैं उन्हें तुम दोनों की सारी हकीकत बता दूंगा। पुष्पा मुझ पर हंसने लगा और मुझे एक चाकू से जान से मार दिया और वहां से चला गया। सोनम ने जो कुछ भी तुमसे कहा था वो सब झूठ था। आज भी सोनम अपने मायके नहीं गई है बल्कि पुष्पा के घर उसे मिलने गई है। इतना कहकर तुंग तुंग की आत्मा हवा में गायब हो गई। ये सुनकर रायस्टार सन्न रह गया और वो उसी रात पुष्पा के घर की तरफ निकल पड़ा।